ओके। तो वेलकम है आप सभी साथियों का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एक्चुअली डेली पे आउट कैसे बनाए। तो डेली पे आउट बनाने के लिए क्या हम करें, क्या प्लानिंग करें, तो प्लानिंग पर ही आज मैं आपको एक्चुअली गाइड करने वाला हूँ। तो डेली पे आउट बनाने के लिए पहला यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। कुछ एग्जांपल से कहीं ना कहीं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है ना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा था। अब साइकिल चलाने में हम 20 बार गिरे होंगे, 50 बार गिरे होंगे, है ना। लेकिन क्या हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया था क्या? हमने साइकिल चलाना छोड़ थोड़ी दिया था। हम 20 बार गिरे, 50 बार गिरे, आज भी मेरे आंख के पास में निशान है। मैं साइकिल चला रहा था तो कहने कहने मैंने जब साइकिल चलाई, तो जब मुझे अच्छा था, थोड़ा सा चलाने के लिए आ गया, तो मैंने क्या किया, बहुत तेज भगा दी। और जब तेज भगा दी तो मैं गिर गया और मेरे यहाँ पे चोट आ गई। आज भी मेरे आंख के पास में निशान है ना, खून वून निकल आया था। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि उस चोट के बाद तो कहीं ना कहीं मैंने साइकिल चलाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैंने साइकिल चलाई और कहीं ना कहीं आज भी साइकिल चला लेता हूँ, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, क्या किया, अगर हमारे छोटे पर या हमने साइकिल चलाना सीखा, हम 20 बार गिरे, लेकिन गिरने के बाद उठे। अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसा टाइम आता है कि हम बढ़िया से परफेक्ट हो जाते हैं, साइकिल चलाने लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या किया हमने, कंटिन्यू प्रयास किया, कंटिन्यू साइकिल चलाते रहा। मतलब यह है कि हम 20 बार गिरे, फिर उठे, गिरे, फिर उठे। और एक टाइम ऐसा आ गया कि साइकिल, अब हम क्या है, कुछ लोग क्या है, हैंडल छोड़ के भी साइकिल चलाने लग जाते हैं। हम फोन पे बात करते करते साइकिल चलाने लग जाते हैं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, अगर यहाँ पे हमें हमारे डेली पे आउट बनाना है, तो डेली पे आउट बनाने के लिए हमें बार बार क्या है, बेसिक चीजों की मास्टरी करनी पड़ेगी। बार बार उसमें हम करेंगे। कुछ लोग इन्विटेशन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। कर करके क्या उसमें मास्टरी करने लग जाएंगे, मास्टरी आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार, दो बार आपने किया, 3 बार किया और उसके बाद गिव अप आप कर दे रहे हैं, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। जिस तरीके से हमने साइकिल सीखा था, बार बार गिर के हम, एक ऐसा टाइम आया कि हम साइकिल को बढ़िया से चलाने लग गए। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में बार बार कहीं ना कहीं अपने आप को पुशअप करिए। अपने आप, भारत में लोगों की कमी नहीं है। आप एक प्लान, दो प्लान, 5 प्लान रोज का रोज करिए। अगर कोई नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं है ना। आपका काम क्या है, बार बार करना, रिपीट करना, बार बार करना। और हर बार करने पर क्या है, उसके एनालिसिस का रिव्यू करना कि हाँ, किस वजह से एक्चुअली ज्वाइनिंग नहीं है, क्या कारण रहा, क्या रीजन रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनवाइट पर्सन प्लान देखने के लिए नहीं आया, है ना। वो सारी चीजों का रिव्यू भी साथ में करते जाइए। चलिए दूसरे हम उस पे आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेडीज की अगर मैं बात करूंगी, आप लोगों ने पहली बार जब रोटी बनाई होगी, मैंने भी पहली बार जब रोटी बनाई थी, तो बांग्लादेश का नक्शा बन गया था। मैंने मतलब बनाई तो मुझसे बनी ही नहीं, ठीक से बनी नहीं है। मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं जब पहली बार रोटी बनाते हैं तो इस तरीके से ही रोटी बनाते हैं। लेकिन क्या है कि जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब अच्छे से करने लग जाते हैं, तो बढ़िया फ्रेश रोटी बनने लग जाती है। मतलब आंखें बंद करके, अभी मैं अगर महिलाओं से पूछूं, यहाँ पे जितने हमारे लेडी जो है, लीडर से कनेक्ट है, अगर मैं उनसे पूछूं तो वो कहेंगे, अंधेरे में हम, लाइट अगर बंद भी होगी ना, तो भी अगर हम रोटी को हम बेल देंगे ना, हम जो है रोटी को बेल कर देंगे तो गोली हो जाएगी। मतलब वो आंख बंद करके भी क्या है, रोटी को बेल देंगे तो गोली रोटी हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मास्टरी कर ली। उन्होंने क्या, इतना बार बेला, इतना बार रोटी बेला है कि वो गोली होती है, अब तो टेढ़ी मेढ़ी होती ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड, क्या है, ये कंसिस्टेंसी की पावर है, लगातार करने की पावर है। हम हमारे सिस्टम में अगर बात करें, हम सिर्फ बेसिक चीजों को मास्टरी करके उस पर एक्शन लेते रहें, उस पर काम करते रहें, लगातार करते रहें। जब आप किसी भी चीज को बार बार करते हैं, तो हर बार चीज क्या है, वो आसान होती है। पहली बार जब आपने कोई काम किया तो वो मुश्किल हुआ, जब दूसरी बार आपने किया, थोड़ा आसान हुआ, तीसरी बार आसान, चौथी बार और आसान, पांचवी बार और आसान। ऐसे करते 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 आप जितनी बार रिपीट करते जाएंगे, आसान होता जाएगा। तो बेसिक चीजों में मास्टरी करिए और बेसिक पर आप फोकस करिए, ध्यान करिए। जो नहीं आता है, एक एक पॉइंट को पकड़िए और उसको सुधार करने पे लग जाइए। अगले 365 दिन में आप अपनी 365 चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। रोज के रोज सिर्फ एक पॉइंट को आप अपना इंप्रूव करने के लिए काम करिए। तीसरे उस पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने एक लड़की क्या है, एक रस्सी पर चल रही है। एक, ये जो लड़की है, रस्सी पर चल रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या इसने एक बार में ही रस्सी पर चलना सीख लिया होगा क्या? नहीं डियर फ्रेंड्स, एक बार में नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं 20 बार, 50 बार या 100 बार या इससे भी ज्यादा बार ये गिरी होगी रस्सी पर से, है ना। लेकिन क्या है, इसने क्या किया, अपने आप को बैलेंस बना के
प्रैक्टिस कर करके इसने अपना जो बॉडी का बैलेंस है रस्सी पर इतना स्मूथ तरीके से इसने कहीं ना कहीं वेट को अपना बैलेंस कर लिया, मेंटेन कर लिया कि देखिए अब क्या है, इसके ऊपर जो है कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ ये लड़की क्या कर रही है, इस रस्सी पर आराम से चल रही। ये क्या है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की वजह से कहीं ना कहीं ये क्या है, इस चीज को कर पाई है। हमें से अगर बोला जाए कि हाँ ऐसा करके दिखाइए, तो हम लोग शायद अपने दांत ही तोड़ लेंगे, है ना, गिर जाएंगे, कई बार गिरेंगे, हम लोगों से तो मुश्किल, हम लोगों से हो ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने बार बार प्रैक्टिस कर करके, तो अगर हम लोग हमारी फील्ड की बात कर लें, हमें रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें भाई अगर हमें इनवाइट करना है, अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, अगर 10 में से 4-5 लोग आ रहे हैं या 1-2 लोग आ रहे हैं, तो इनविटेशन को बेहतर करिए ना, बेहतर बनाइए, उसको रिकॉर्ड करिए, सुनिए, अपने अपलाइन को रिकॉर्डिंग भेजिए और पूछिए उनसे कि सर मेरे इस इनविटेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है, इसमें मैं क्या सुधार करूं, बताइए मुझे। ऐसे करके हर इनविटेशन को आप रिकॉर्ड करिए और रिव्यू करवाइए अपने क्लाइंट से। रिव्यू करवा करवा के अपनी मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। अगर आपकी क्लोजिंग नहीं होती, अगर आपको अर्जेंसी बनाना नहीं आता है, तो अपलाइन को उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अब जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप किसी भी पार्टनर को बोलिए, अगर फिजिकल आप कर रहे हैं, किसी भी पार्टनर को, अगर मान लीजिए आपका आप साथ में पार्टनर प्लान देखने के लिए, दिखाने के लिए जाए, तो उसको बोलिए कि भैया रिकॉर्डिंग कर लेना, जब मैं क्लोजिंग करूँ, जब मैं अर्जेंसी करूँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, और वो रिकॉर्डिंग आप बाद में अपलाइन को दिखाइए और उससे पूछे कि क्या एक्चुअली मिस्टेक हुई, किसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं आई। और अगर ज्वाइनिंग आती है, तो ज्वाइनिंग आने पर भी आपको नोटिस करना है कि मैंने कौन कौन से अच्छे शब्दों को एक्चुअली प्रयोग किया, क्या मैंने अच्छा बोल दिया जिससे पर्सन ज्वाइन कर गया। तो अच्छी चीजों पर भी हमें नोटिस करना, जो अच्छी चीजें अगर आप करें ना, उनको और ज्यादा बढ़ा दीजिए, और अच्छी चीजों को बढ़ा दीजिए, और जिस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको सिंपल सा कम करते जाइए, उनको हटाते जाइए, है ना। ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, अपने जो है डेली एक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने डेली पे आउट बनाने में इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी का पावर है। लगातार अगर आप करेंगे, तो लगातार कर करके आप बेहतर बनते जाएंगे, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक हाइप क्रिएट करने के लिए बताया हुआ है कि आप जो है, कुछ लोग पार्टनर्स क्या करते हैं कि अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जब भी वो कॉन्फ्रेंस पे फॉलो अप करवाते हैं या क्लोजिंग करवाते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करवाते हैं, तो अपने अपलाइन की हाइप नहीं क्रिएट करते हैं। हाइप क्रिएट करने का एक्चुअली फायदा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके एरिया में सभी पार्टनर्स क्या है कि अपने अपने एरिया का नाम अपने जो है मन में सोच लेंगे। जैसे बिहार से राहुल जी है, तो राहुल जी आप सोच लीजिए आपके बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, आपके बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं, ना महाराष्ट्र में मोदी जी आ रहे हैं, नागपुर में मोदी जी आ रहे हैं, या XYZ आपके घर में मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन कोई भी मतलब कोई भी होर्डिंग्स नहीं लगी है, कोई टीवी पे प्रचार नहीं है, कोई रेडियो पे प्रचार नहीं, कहीं पर कोई प्रचार नहीं है। अब कोई भी मतलब प्रचार नहीं किया गया है। सीधे जी मोदी जी क्या हुए कि हेलीकॉप्टर से आए, आपके घर पे लैंड किए। अब आप मुझे बताइए कि आपके एरिया में कितने लोग जो है वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। शायद आप कहेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, आपके एरिया में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है कहीं ना कहीं मोदी जी की 15 दिन पहले ही अनाउंसमेंट करवा दीजिए, होर्डिंग्स लगवा दीजिए, बैनर पोस्टर लगवा दीजिए, टीवी पे प्रचार करवा दीजिए, गांव गांव में प्रचार करवा दीजिए। अब बताइए कि आप जो है जब मोदी जी आएंगे, तब कितने लोग, शायद कहीं ना कहीं 5,000 लोग, 10,000 लोग, या इससे भी कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये हम हाइप क्रिएट करते हैं। जब कोई भी नेता यहाँ पे, आप कोई हीरो आ रहा, कोई क्रिकेटर आ रहा, कोई डांसर आ रहा, कोई भी आ रहा, कोई सिंगर आ रहा, अब उसकी अगर हाइप क्रिएट कर दी जाती है, तो हाइप क्रिएट करने का मतलब है कि अगर भाई उसकी हाइप क्रिएट नहीं करी जाएगी, तो उसको लोग कौन देखने के लिए आएगा, कोई देखने के लिए आएगा क्या, कोई किसी को पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो आपको जब किसी भी पार्टनर से बात करना है, तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन की विशेषताएं बताना है। जी हाँ, अपने अपलाइन की विशेषताएं बताना है, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। ऐसा नहीं कि झूठ उनके बारे में बोलना है, झूठ आपको नहीं बोलना है, लेकिन उनके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, उन्होंने कितना कमाया है, कितना टाइम दिया, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, सच बताना है। कोई झूठ नहीं बताना, सच बताना है। लेकिन आपको अपने अपलाइन की हाई क्रिएट करना है। और यहाँ पे उल्टा लोग करते हैं,
कॉन्फ्रेंस पे बात करवाएंगे और अपने अपलाइन के बारे में, ये प्रधान है, ये इतने लोगों का इनके पास ये आशा है, इनके पास इतना नेटवर्क है, इनके पास घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, इनके पास ट्रक है ना, इनके पास 20 ट्रक है, 20 ट्रकों के मालिक है, इनके पास ये है वो, अपने उसको जो प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं उसको बढ़ा दे रहे हैं। अब आपके प्रोस्पेक्ट का सीना चौड़ा होता जा, चौड़ा होता जा रहा, वो और फूल रहा, वो कह रहा कि हाँ अरे यार बहुत बढ़िया बात, और आपका अपलाइन सिकुड़ता जा रहा, आपका अपलाइन सिकुड़ता जा रहा, अरे यार तो मरवा देगा, है ना। तो आप देखिए कि आप करते क्या है, आप करते हैं क्या, अपलाइन को बढ़ाइए, ऐसा नहीं कि आपके उसको डाउनलाइन को डाउन कर दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। अपलाइन के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करिए और प्रोस्पेक्ट के बारे में सिंपल तरीके से बात करिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपलाइन को आप डाउन कर दे और डाउन उसको जो प्रोस्पेक्ट है उसको हाई, उसकी हाइप क्रिएट कर दे। तो हाइप जो क्रिएट करना है वो आपकी अपलाइन, क्यों आपको हाइप क्रिएट करना है, क्योंकि आपके अपलाइन की बात जब वो सुनेगा जब वो आपके अपलाइन को स्पेशल फील करेगा, इंपॉर्टेंट जब आप उसको बनाएंगे वो अपलाइन की, तब वो जो है आपके अपलाइन की बात सुनेगा आपका प्रोस्पेक्ट। अगर जो है मोदी जी की हाइप ना क्रिएट की जाए तो लोग उनको सुनने के लिए आएंगे नहीं, आएंगे देखने के लिए नहीं आएंगे, तो इनकी हाइप क्रिएट की जाती है, हाइप क्रिएट करवाई जाती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमारे पार्टनर, हमारे जो अपलाइन है उनकी हाइप क्रिएट करिए, उनकी वैल्यू बताइए, उनकी वैल्यू बताइए कि भैया यार उनके पास टाइम बहुत प्रीशियस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, सर के पास बहुत एक्चुअली बिजी रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं सर का 2 मिनट 5 मिनट का टाइम मिला है, जल्दी जल्दी से आप बात कर लीजिए, जो भी आपके सवाल है सबसे पूछ लीजिए। और सर का टाइम बहुत एक्चुअली शेड्यूल टाइट रहता है, बहुत बिजी रहता है, सर की वजह बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स चला करती है, तो सर के बारे में कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करिए, इनकी इंपॉर्टेंस बताइए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, गोल सेट करिए, है ना, गोल सेट करिए। अगर आपको कहीं ना कहीं हम लोग बात करें डेली पे आउट बनाने के लिए, तो डेली पे आउट बनाने के लिए आपको सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आपने 3 महीने का टारगेट बनाया, 6 महीने का टारगेट बनाया है, टारगेट आपने बना लिया। अब टारगेट बनाने के बाद उसको डिवाइड करिए, जैसे 3 महीने का टारगेट है तो 3 महीने को 3 टुकड़ों में डिवाइड करके उसको 1 महीने पर लाइए, और 1 महीने के बाद उसको कहीं ना कहीं 1 दिन पर लाइए या 1 हफ्ते में लाइए, एक एक दिन पर भी आप ला सकते हैं। तो रोज का रोज अपना जो है सिर्फ ये टारगेट, अपना गोल कंप्लीट करिए कि आज के दिन मुझे कितना काम करना है। अगर 3 महीने में मुझे ये अचीव करना है तो 3 महीने के काम को आप एक दिन में डिवाइड करिए, मतलब पूरे जो है तो कहीं ना कहीं 3 महीने को आप पहले 1 महीने में लाइए, मतलब तीनों तीनों महीनों को अलग अलग करके काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद 1 महीना जो हमारा बचता उस 1 महीने को 30 दिन में डिवाइड कर दीजिए। अब एक दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे लग जाइए, उसको अचीव करने में लग जाइए। अगर उसको आपने अचीव कर लिया तो आपका 3 महीने का जो गोल है, टारगेट है, 100% हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले दिन में जो करना पड़ेगा उसके लिए वो हमें करना पड़ेगा। तो गोल सेट करिए, आपकी जो रास्ता आपको दिख रही है, स्ट्रेट जो आपको रास्ता दिख रही है, आपको वो रास्ता चलना है, आपका लक्ष्य आपके सामने दिखना चाहिए। कोई मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन, रील्स है, फेसबुक है, इंस्टा है ना, ये सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए, इनको हटाइए, कट कर दीजिए। आपके सामने आपका सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए, लक्ष्य के लिए हमें भागना है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एब्सोल्यूट क्लियर अबाउट योर गोल, अपने गोल के लिए क्लियर रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए। जिस तरीके से यहाँ पे क्या है, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही, उसको कहीं ना कहीं डाली नहीं दिख रही, पत्ती नहीं दिख रही, चिड़िया का कोई दूसरा अंग नहीं दिख रहा है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। ऐसे ही आपको सिर्फ आपका गोल नजर आना चाहिए कि 3 महीने में मुझे हासिल क्या कर रहा है। 3 महीने में अगर मुझे स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, या कहीं ना कहीं 50,000 कमाना है या 1 लाख कमाना है, तो वो आपके सामने नजर आना चाहिए। उसके अलावा फिर आप कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, सिर्फ यही चलना चाहिए कि मेरा ये जो गोल है, मेरा ये जो टारगेट है, ये कंप्लीट कैसे होगा, पूरा कैसे होगा। तो ऐसे ही आपको फोकस करना, एब्सोल्यूट क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग डेली प्लानिंग पे बात करते हैं, तो डायरी पेन के साथ में सभी लोग बैठे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो डायरी पेन के साथ में प्लानिंग हम लोग लिखते हैं कि कैसे प्लानिंग करेंगे। आप लोग थोड़ा सा देखिए कि आपको जो है एक पे आउट का, आपको एक पे आउट का कितना रुपया मिलता है। हम नेट अमाउंट पकड़ेंगे, नेट अमाउंट पकड़ेंगे कि आपको एक पेयर मैच करने का, एक पे आउट बनाने का आपको 1200 रुपये मिलता है ना। अब 1200 रुपये मिलता है। अगर मैं नए साथी की बात करूं, नए साथी जो जो मान लीजिए जिन्होंने जल्दी स्टार्टअप किया है, अगर उनकी मैं बात करूं तो उनका एक्चुअली क्या है कि रेशियो जो रहता है, उनका जैसे रेशियो जो रहता है, अगर वो 10 लोगों को कॉल करें, अगर वो 10 लोगों को कॉल करें और 10 लोगों को कॉल करने पर अगर उनके 6 अपॉइंटमेंट मिलते हैं, मान लीजिए 10 लोगों को उन्होंने कॉल किया, इनवाइट किया, उसमें से 6 उनके अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए। अब उसमें से क्या हो गए, 4 प्लान हो गए, 4 प्लान हो गए। अब 4 प्लान में मान लीजिए 2 ज्वाइनिंग आ गई,
4 प्लान किए, 4 प्लान में 2 ज्वाइनिंग आ गई। अब थोड़ा सा मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कितने नए साथियों का ये इस तरीके का रेशियो है सर, कि वो 10 को दिखाते हैं, 10 को कॉल करते हैं, 6 अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 10 में से 2 ज्वाइनिंग आप करवा पाते हैं? कितने लोग 10 में से 2 ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, जरा मुझे बताइए। अगर आप करवा लेते हैं तो आई लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं या मी लिख सकते हैं। 10 में से 10 को प्लान देके 10 को कहीं ना कहीं इनवाइट किया जाए, 10 में से 2 लोग कितने लोगों की ज्वाइनिंग करवा लेते हैं? 10 में से 2 का रेशियो किसका है, बताएंगे क्या फास्ट? हाँ देख लेता हूँ चैट बॉक्स ऑफ है क्या, चलिए ऑन हो गया। राहुल सर 10 में से 6 को करवा लेते हैं। राहुल सर 10 में से 6 करवा लेते हैं। ओके लक्ष्मण सर, ओके सावित्री मैम 10 में से 2 करवा लेती हैं। ओके निशा मैम 10 में से 2 करवा लेती हैं। अनिल सर का भी 10 में से, अनिल सर का 5 है, 10 में से 5 का रेशियो है, ग्रेट सर अनिल सर। और नितिन जी का 10 में से 8 का है, ओके बढ़िया सर, एक्सीलेंट सर, है ना। चंदवानी मैम का कर है रेशियो, सुनील जी का है, लक्ष्मण जी का, सीमा मैम का 10 में से 2 करवा लेते हैं, बढ़िया। अब बढ़िया, अब थोड़ा सा हम लोग चैट बॉक्स को ऑफ करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो 10 में से अगर आप 2 ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, अगर किसी का ये रेशियो नहीं है तो इस रेशियो को आपको पकड़ना है, इस रेशियो पर आपको पहुंचना है। 10 को आप इनवाइट करिए, 10 में से 6 आपके अपॉइंटमेंट मिलने चाहिए, उसमें से 4 आपके प्लान होना चाहिए, 4 प्लान में आपकी 2 ज्वाइनिंग होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर आपने 2 ज्वाइनिंग उठा ली, 2 ज्वाइनिंग उठा ली, तो 2 ज्वाइनिंग का मतलब है कि आपको एक ज्वाइनिंग का कितना रुपया मिला, 600 रुपया एक ज्वाइनिंग का। या फिर आप एक जो इनविटेशन आपने किया ना, एक इनविटेशन, अगर उसको उस तरीके से समझे कि अगर आपका ज्वाइनिंग आ गया, मान लीजिए आपने 10 को कॉल किया और 10 में से अगर एक ज्वाइनिंग आई, तो आपको क्या, 2 ज्वाइनिंग अगर आ गई तो हर ज्वाइनिंग से आपको 600 रुपया, ये मान के आपको चलना है, कि आप ये मान के चलिए कि आपने 10 को इनवाइट किया, तो 10 को इनवाइट करने में आपकी अगर 2 ज्वाइनिंग आ गई, तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि आपको कहीं ना कहीं 600 रुपया मिला पर पार्टनर। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि अगर 10 को आपने इनवाइट किया है, 10 को कॉल किया, अगर उसमें से 4 प्लान आपके हो गए, 4 प्लान अगर आपके हो गए, तो इसका मतलब है कि 4 प्लान अगर हो गए तो 2 ज्वाइनिंग आ सकती है। मतलब है कि 4 प्लान करने का मतलब पर पार्टनर प्लान करने पर 300 रुपया आपको मिल रहा है। तो 4 प्लान अगर आपने कर दिए और 4 प्लान करने में अगर 2 ज्वाइनिंग आ गई, तो आपका क्या है, पर प्लान जो है 300 रुपया आपका पड़ गया, 300 रुपया हर प्लान पे आपको पैसा मिल रहा है। ये आप मान के चलिए, ये सोच के चलिए, जब ये आप सोच के चलेंगे तब आप क्या एक्शन ले पाएंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको 6 अपॉइंटमेंट मिल गई, आपने एग्जांपल मान लीजिए 10 लोगों को इनवाइट किया, अब आपको 6 अगर अपॉइंटमेंट मिल गई, तो आप ये समझिए यार यार एक एक इनविटेशन मैंने किया, इसका मतलब है कि मेरे अगर 6 अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए, हर अपॉइंटमेंट पर ये मान के चलिए कि मुझे 200 रुपया मिल गया, क्योंकि अगर एक जोड़ा आपका कंप्लीट होता है आपको 1200 बनेगा। तो अगर ओवरऑल एवरेज अगर आप निकालेंगे, तो एवरेज क्या निकलता है कि अगर भैया 6 अपॉइंटमेंट आपके मिले, तो एक अपॉइंटमेंट पर आपको 200 रुपया मिल गया। तो इस हिसाब से आपको सोच के चलना है। इसके बाद अगर आपने 10 को इनवाइट किया, 10 को इनवाइट किया, अब 10 में से अगर 6 आपकी इनविटेशन मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, इसका मतलब ये है कि पर अपॉइंटमेंट आपका 120 रुपया आपको मिलता है। पर्सन कहीं ना कहीं चाहे प्लान देखने के लिए आए, चाहे प्लान देखने के लिए ना आए, लेकिन 10 में से अगर 6 आपके अपॉइंटमेंट मिले, इसका मतलब है पर अपॉइंटमेंट आपको कितना मिल रहा है, 120 रुपये आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। ये बैकग्राउंड में आप अपने मन में ये दिमाग में सोच के चलिए, ये सोच के जब आप एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। डेली पे आउट बनाने के लिए आप एक्शन क्या लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करिए, तो सीधे जब आप इनवाइट करिए, लिस्ट में जैसे उसने बोल दिया कि हाँ वेबिनार के लिए डन हो गया, कंफर्म हो गया, आप लिख लीजिए 120 रुपया, 120 रुपया लिख लीजिए, है ना। आज शाम को जब प्लान वेबिनार हो, तो वेबिनार में कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर आए कितने हैं, आए कितने हैं। आप डायरी पे बैठिए और चेक करिए कितने आए हैं। अच्छा 5 आए हैं, 5 के हिसाब से 5 से 15, है ना, 1500 का काम हो गया। ऐसे करके कहीं ना कहीं आप देखिए, दिमाग लगाइए, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग को सिर्फ क्या है, काम पे लगाना है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आप इस शेड्यूल, इसको स्ट्रक्चर को बनाइए, और अपने आप को, अपने मन को कहीं ना, अपने दिमाग को इस तरीके से कहीं ना कहीं काम में लगाइए, एक्शन पे लगाइए। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो कहीं ना कहीं इतनी आसानी से मानता नहीं, इसको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा लगता है, इसको आसान काम करने की बहुत आदत लगी होती है। तो इसको धीरे धीरे क्या है, आदत डालिए, धीरे धीरे आदत डालिए, और इसको अगर एक सिस्टम में आपने डाल दिया, तो सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इसको ऑलरेडी आदत लगवा देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट समझ लिया होगा,
लिख लिया होगा। तो डेली प्लानिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो शेड्यूल आप बनाएंगे, ये शेड्यूल कहीं ना कहीं एक रात पहले ही आपका बन जाना चाहिए। उसके लिए भी आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से आप सोच के चलिए, अपने दिमाग में इस तरीके से कहीं ना कहीं एक्शन लीजिए कि एक अगर आपने इन्विटेशन किया तो 120 रुपये आपको मिलता ही मिलता है, अगर ये रेशियो आपका निकलता है तो। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर आप डेली पे आउट बनाना चाहते हैं, आपका डेली पे आउट नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट को बढ़ा दीजिए। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता यह है कि आप जो काम कर रहे थे, आपने क्या किया, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ इनपुट का मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल, आप दिन में 3 प्लान कर रहे हैं, आप दिन में 3 प्लान कर रहे हैं। अगर डेली का डेली अगर आप 3 प्लान कर रहे हैं, तो मंथली आपके प्लान कितने हो गए, 90 प्लान हो गए, है ना, 30 या 90। मान लीजिए आपके डेली 3 प्लान आप कर रहे हैं, और 3 प्लान के हिसाब से महीने का अगर आप देखेंगे तो महीने के आपके 90 प्लान होते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे अगर आधा रेशियो रेशियो की बात करें, 10 में 2 अगर आपकी ज्वाइनिंग आती है, तो कहीं ना कहीं 10 में 2 ज्वाइनिंग देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आधा रेशियो पकड़ रहा हूँ कि अगर 90 प्लान अगर आपने दिखाए, 90 प्लान अगर आप दिखाएंगे, तो मैक्सिमम आपके 60 65 या 70 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, 60+ लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कितना पकड़ा है, बहुत कम से कम पकड़ा है, बिल्कुल ऐसा पकड़ा है कि प्रेशर से प्रेशर कहीं ना कहीं व्यक्ति ये कर पाए। अगर आपने 90 प्लान दिखाए, तो 90 में बहुत मतलब मरी हालत में आपके 45 ज्वाइनिंग आ ही जाएगी, आएगी तो 60 70 ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसे एक नए व्यक्ति के हिसाब से पकड़ा है कि 100% हो ही जाएगा। अगर आप डेली 3 प्लान कर रहे हैं, महीने में आप 90 प्लान कर रहे हैं, आपके पास 45 ज्वाइनिंग आ रही है। अब इस इनपुट, ये इनपुट आ रहा है आपके पास में, इस इनपुट को डबल कर दीजिए, इस इनपुट को बढ़ा दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए भाई, 3 प्लान आप कर रहे थे, 3 को 6 कर दीजिए। जब आपके डेली 6 प्लान होने लग जाएंगे, तो एक महीने में आपके प्लान कितने होंगे, 180 प्लान होंगे। 180 प्लान अगर आपके एक महीने हो गए, अभी ज्वाइनिंग कितनी आ रही थी, 45 आ रही थी, अब कितनी आएगी, अब 90 आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक आपका जो है कहीं ना कहीं पे आउट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक इनपुट आपका रेशियो बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इनपुट के रेशियो को बढ़ाना है। जो काम हम कर रहे थे, बहुत से पार्टनर से गलती ये करते हैं कि वो जो भी डेली का डेली एक्शन लेते हैं, उसका कोई डाटा मेंटेन नहीं करते हैं, वो कहीं पर कोई लिखते नहीं है कि आज की डेट में मैंने काम क्या किया, आज की डेट में प्लान मैंने कितने किए, वो लिखते नहीं। लिखना स्टार्ट करिए दोस्तों। खुद का रिव्यू, खुद का एनालिसिस जब आप करेंगे, तभी आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, बदल कर पाएंगे। आपको जब पता होगा कि मुझे बदलना क्या है, तभी तो आप बदल पाएंगे। आपको जब आपकी गलतियां या कमियां जब आपको पता होंगी, तभी तो उसको आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए लिखिए, है ना, जब आप लिखते हैं भाई, 3 प्लान का आपने टारगेट लिखा, 3 प्लान अगर हुए तो 3 प्लान बढ़िया, लेकिन किसी दिन अगर 3 प्लान नहीं हुए, तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं मेरी गलती क्या है, आज 3 प्लान क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, कहां पर मैंने समय दिया, तो आप एनालिसिस कर पाएंगे। 3 प्लान आपका डेली का रेशियो है, इसको 6 कर दीजिए। 6 का अगर आप प्लान करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका रेशियो बढ़ जाएगा, डेली पे आउट आपका बनने लग जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, बहुत खतरनाक एग्जांपल है दोस्तों। अगर कहीं ना कहीं ये आपके सामने एक चक्की दिख रही है, आटा चक्की दिख रही है। अब इस आटा चक्की से अगर आपको 20 किलो आटा चाहिए, तो कम से कम 20 किलो आपको गेहूं डालना पड़ेगा, है ना। अगर आपको 20 किलो आटा चाहिए, तो कम से कम 20 किलो आपको गेहूं डालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ, कि अगर इससे आपको 40 किलो आटा चाहिए, अगर इससे 40 किलो आटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरा बताएंगे। ओके, जरा बताएंगे, फटाफट बताएंगे, बताएंगे। अगर इससे 40 किलो आपको आटा निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 40 का केजी देना पड़ेगा, बिल्कुल सनी सर, है ना। 40 किलो अगर आटा निकालना है, तो 40 किलो हमें गेहूं डालना पड़ेगा। अगर हमें कहीं ना कहीं अपने काम की बात करें, एग्जांपल सिर्फ मेरा समझाने के लिए था, 40 किलो आटा देना पड़ेगा, हम समय नहीं कमाएंगे, है ना। तो 40 किलो कहीं ना कहीं आटा अगर हमें निकालना है, तो 40 किलो गेहूं डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो भैया, अगर आपको डेली का डेली पे आउट चाहिए, अगर आपका जो है 3 प्लान में काम नहीं चल रहा है, तो प्लान को डबल कर दीजिए। अगर आपका 5 प्लान में काम नहीं चल रहा, तो 5 प्लान को 10 कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो कॉमन सेंस सी बात है, मतलब छोटी सी बात है, ये तो हर लीडर को समझ में आ जानी चाहिए थी। चैट बॉक्स में ऑफर ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो इतनी छोटी सी बात है कि भैया, अगर हमें कहीं ना कहीं डेली पे आउट अगर नहीं बनना, तो डेली पे आउट बनाने के लिए आप एक्शन को डबल कर दीजिए, डेली पे आउट आपका बनने लग जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, इनपुट इनपुट की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। दूसरा क्या है, अगर हम डेली पे आउट को बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरा काम क्या करना है, इनपुट की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। मतलब जो आप प्लान कर रहे हैं,
इनपुट आपके पास मान लीजिए डेली आप 6 प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पकड़ लिया डेली आप 6 प्लान कर रहे हैं, मंथली आपके 180 प्लान हो रहे हैं, और यहाँ पे 90 आपके, यहाँ पे क्या हुआ कि 90 आपकी मंथली ज्वाइनिंग आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 90 तो ज्वाइनिंग आई, यहाँ पे 90 ज्वाइनिंग नहीं भी आई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 ज्वाइनिंग आई है, 180 लोगों को प्लान दिखाया आपने, लेकिन 180 में से ज्वाइनिंग कितनी आई है, मात्र 90 ज्वाइनिंग आई है। 90 लोगों ने क्या बोला है, नो बोला है। अब ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 90 लोगों ने नो बोला है। अब नो जिन लोगों ने बोला है, क्यों नहीं ज्वाइन हुए हैं, इनका ऑब्जेक्शन लिखिए, ये जुड़े क्यों नहीं है, क्या रीजन रहा, किस वजह से नहीं जुड़े हैं। अब इसकी क्वालिटी बढ़ाइए। मान लीजिए इसमें बोल दिया, किसी पार्टनर ने बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं है, अगर इस ऑब्जेक्शन को हैंडल आप नहीं कर पाए, इसकी वजह से नहीं जुड़ा, तो इसको अगली बार ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आया तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। पर्सन ने बोल दिया सोच के बताऊंगा, अगर इसका आपको आंसर नहीं पता तो आंसर पता करिए, अगली बार कभी भी आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब हम जो प्लान कर रहे हैं, क्लोजिंग अगर हम कर रहे हैं, हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो अर्जेंसी को क्रिएट करने लग जाए, इस पर इंप्रूवमेंट करने लग जाए। ये जो 90 लोग ना बोलने वाले हैं, इन 90 में से कम 20 लोगों को हम और ज्वाइन करा लें, कम से कम 30 लोगों को ज्वाइन करा लें, तो हम क्या करें, इनपुट को कहीं ना कहीं, इनपुट की जो है क्वालिटी को इंक्रीज कर दें। क्वालिटी को अगर बढ़ा दें तो हमारा कहीं ना कहीं पे आउट बढ़ने लग जाएगा, हमारा उसमें इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इनपुट की क्वालिटी को हमें बढ़ा देना, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए जब आपके पास डाटा होगा, लिखित डाटा होगा, तभी आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा पाएंगे। वैसे क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं पता ही नहीं होगा कि एक हफ्ते मैंने काम किया कितना किया, एक हफ्ते में मैंने काम कितना किया। कुछ लीडर्स क्या है, इसको रिव्यू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो रिव्यू करिए, डायरी में लिखिए कि आज का आपने काम क्या किया। अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो वो क्यों नहीं जुड़ा, किस वजह से नहीं जुड़ा, उस कारण को लिखिए, वजह को लिखिए, और वजह को अगली बार वो वजह ना है उसके लिए तैयारी करिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, आपका पे आउट बनने लग जाएगा। यहाँ पे एक डेली ट्रैकर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। डेली ट्रैकर ये क्या है कि आपका खुद का रिव्यू करने के लिए ट्रैकर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनवाइट आपने कितने किए, यहाँ पे डेट बाय डेट आप लिख सकते हैं, पूरी टोटल डेट लिख दीजिए, और उसके बाद इनवाइट आपने डेट बाय डेट आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ इस डेट को मैंने कितने एक्चुअली इनवाइट किए, प्लान कितने किए, कितने ज्वाइनिंग है, कितने फॉलोअप किए, कितने लोगों की ना सुनी, है ना, कितने लोगों की ना सुनी ये भी लिखना है। और जिन लोगों ने ना बोला है वो किस वजह से ना बोला है, वो वजह भी आपको लिखनी है। तो ये क्या है, डेली आपका ट्रैकर है, इस ट्रैकर से आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ये डेली ट्रैकर का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जरूर कंप्लीट करिए, इसको जरूर भरिए। ओके, डेली का डेली ट्रैकर। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक पर बात लेते हैं, हाउ टू मेक नेवर एंडिंग लिस्ट। नेवर एंडिंग लिस्ट किस तरीके से बनाना, तो लिस्ट 3 टाइप की होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, है ना। हॉट लिस्ट क्या है, जिन लोगों को हम जानते हैं और जो व्यक्ति हमें जानता है वो हॉट लिस्ट में आता है। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनसे हम थोड़ी जान पहचान है, मतलब ज्यादा क्लोज नहीं है, हमारे ज्यादा नजदीक के नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत सारे दुकानदार हो सकते हैं, आप मार्केट में जाते होंगे सब्जी लेने के लिए, कोई भी मोबाइल की दुकान हो सकती है, कोई भी आपकी दुकान हो सकती है, जो व्यक्ति आपको जानता है आप भी उसको जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ज्यादा क्लोज नहीं है, तो ये सारे वार्म लिस्ट में आते हैं। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमें रास्ते में मिल गए, कहीं बस स्टैंड में मिल गए, कहीं बस के अंदर मिल गए, मेट्रो के अंदर मिल गए, हवाई जहाज में मिल गए, उनसे हमने नंबर ले लिया, शॉपिंग मॉल में मिल गए, कहीं कहीं पर भी मिल गए, उनसे हमने नंबर लिया, जान पहचान हो गई, ट्रेन में मिल गए। तो ये सारे लोग जो है ठंडे लोग हैं, कोल्ड लोग हैं, तो कोल्ड लोगों की लिस्ट आपकी अलग होना चाहिए। अब इसके बाद में इनवाइट कैसे करना है, तो इनवाइट करने के लिए यहाँ पे हाउ टू इनवाइट पीपल है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, है ना। इसको कहना किस के फॉर्म में एक्चुअली इसको अप्लाई करना होता है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आपका जो इनविटेशन होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा इनविटेशन नहीं होना चाहिए, 2 से 3 मिनट में इनविटेशन करिए, है ना, कम शब्दों में अपनी बात को कहिए और खत्म करिए, है ना। जितनी ज्यादा वहां पे बात करेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत, उतने ज्यादा आपसे सवाल पूछे जाएंगे। शॉर्ट और सिंपल आपको करना है इनविटेशन। इसके बाद में क्या है, आस्क फॉर टाइम, हमेशा टाइम पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि भैया 5:30 से 6:30 का टाइम दे पाओगे। अगर आप टाइम दे पाओगे पहले ही आप कंफर्म कर लीजिए। अगर जॉब पर्सन है तो भैया कल शाम को फ्री हो क्या आप एक्चुअली जॉब के बारे में आप शेड्यूल पहले पूछिए कि आपका जॉब कब टाइमिंग रहता है, कब जाना है, कब आना है, आपकी संडे को सैटरडे को कभी हॉलीडे रहती है या नहीं रहती है, पहले ये सारी चीज आप कंफर्म कर लीजिए। अब आपको पता अगर मालूम पड़ गया कि हाँ 5:30 बजे फ्री होता है,
तब आप पूछिए कि जैसे कि कल 5:30 बजे एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, है ना, 5:30 से 6:30 कल आप क्या कर रहे हैं, तो कहेगा नहीं कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री है, बिजी है, मार्केट जाएंगे, है ना, तब कहीं ना कहीं आप इन्वाइट करिए, तो टाइम जरूर पहले ही कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद है डू नॉट बी प्रोफेशनल बी कैजुअल, किसी भी व्यक्ति से आप जैसे बात करते थे, जैसे आपका रिलेशनशिप जो है उसी रिलेशनशिप के हिसाब से आपको बात करना है, कोई सर मैडम कोई जी आपको लगा के बात नहीं करना है ना, जो आपका रिलेशन से उसके साथ में है, दोस्त अगर था तो दोस्त बन के ही बात करना है, मामा अगर है तो मामा भाजी बन के ही बात करना है, जैसा आपका रिश्ता था वैसे ही बात करना है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं करना है ना, कोई बदलाव नहीं करना है। ओके, इसके बाद डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान और प्रोडक्ट, आपको ये सब चीजें नहीं बताना है, प्लान के बारे में, कंपनी है जोड़ना है, स्वामी है, दो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, 1680 से ज्वाइनिंग है, ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, दो जोड़ेंगे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब आपको नहीं बताना है ना, ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, सवाल के बदले हमेशा सवाल करें, है ना, सवाल का जवाब हमेशा सवाल से दें, सवाल का जवाब जवाब दे के ना दें, सवाल के बदले सवाल, है ना। चलिए आगे चलते हैं, स्टूडेंट के लिए किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए है कैसा रहेगा राहुल भाई, कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो राहुल भाई क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे, तो कैसा रहेगा, है ना, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट के लिए, इस तरीके से कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को सिंपल सा आराम से आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको रोज बताया जाता है, इस फार्मूले को रट लीजिए क्योंकि ये मैजिक फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए हो गया। इसके बाद में जॉब पर्सन के लिए सेम फार्मूला ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इम्प्रोवाइज कर देंगे इसको। कैसा रहेगा महेश भाई, कैसा रहेगा महेश भाई, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो कैसा रहेगा महेश भाई, है ना, इस तरीके से आप जॉब पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, है ना। पहले मैंने आपको बता दिया कि जो पहले आप बातचीत करना है कि पहला कहीं ना कहीं उनके उनके हालचाल पूछिए, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसके बाद उनकी जॉब के बारे में पूछिए कि और बताइए जॉब कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, अगर बोलते हैं अच्छी चल रही है तारीफ कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है सर, कि आज मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों की जॉब में बड़ी दिक्कत चैलेंज चलती है, लेकिन मानना पड़ेगा सर आपकी जॉब बहुत बढ़िया है, शायद आदमी आप बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका काम भी आपकी जॉब भी बहुत बढ़िया चल रही है ना, तारीफ कर दीजिए। अगर जॉब बोल रहे हैं कि नहीं अच्छी चल रही है, तो उनसे बोल दीजिए कोई बात नहीं यार भाई, जॉब में तो ऐसा चलता रहता है, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना, ऐसे करके आप बोल दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको एग्री हो जाना। अब इसके बाद कहीं ना कहीं इन्वाइट कर दीजिए, अब पहले इसके बाद में आप टाइम पूछ लीजिए जॉब पे आने का जाने का, आपकी संडे सैटरडे छुट्टी रहती है या नहीं छुट्टी रहती है, उनके शेड्यूल के बारे में जान लीजिए। अब इसके बाद अगर आपको पता चल जाए कि 5:30 से 6:30 बजे फ्री रहते हैं, उनको बोल दीजिए भैया ये वाला फार्मूला लगा के, कैसा रहेगा महेश भाई, है ना। तो जॉब पर्सन के लिए हो गया, हाउस वाइफ के लिए सेम फार्मूला है ना, कैसा रहेगा मैम, मैम आंटी जो भी मौसी चाची जो भी जिसको भी आप इनवाइट करें, यहाँ पे मैंने मैम लिख दिया हुआ है, लेकिन जो भी आप हैं, आपका जो भी रिश्ता लगता हो, सिस्टर है ना, जो भी है, भाभी जो भी लगती हो, जैसे कहीं ना कहीं अगर बात करें रिलेशनशिप आपका जैसा हो उस तरीके से आपको बात करना है। कैसा रहेगा अगर मैम, अगर आपके काम को, आपके घर के काम को बिना डिस्टर्ब करे मोबाइल से कहीं ना कहीं अगर 1 से 2 घंटा काम करके 15 से 20 हजार रुपये आपको कमाने का कोई मौका मिले, तो कैसा रहेगा आंटी, कैसा रहेगा मैम, है ना, आराम से ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये हाउस वाइफ के लिए हो गया। ये फॉर्मूला आप किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हो एक्सवाइजेड, सब पे ये फॉर्मूला काम करता है। ये जो है बिजनेसमैन, पढ़ाई, जॉब पर्सन, है ना, घर के लिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या है, अगर जो है बिजनेसमैन के लिए आप फिट इसको अप्लाई करें तो यहाँ पे बिजनेस फिट कर देना है, अगर स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई करें तो यहाँ पे पढ़ाई फिट कर देना है, जॉब पर्सन के लिए अगर करें तो जॉब फिट कर देना। इसको मैं फिट करके आपको बताता हूँ। देखिए किसी भी व्यक्ति को आप मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन को कॉल कर रहे हैं, तो सिंपल सा आपको इसको बोलना है कि भैया मैंने आपको एक बहुत ही खास मकसद से फोन किया है, मैंने आपको एक बहुत ही खास मकसद से फोन किया है, आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपका खालिस्तान में जो है बिजनेस आपने फिट कर दिया, आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का, या यहाँ से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप, है ना। इस तरीके से क्या सामने वाले पर्सन को आप इनवाइट कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन को। स्टूडेंट के लिए क्या है, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया, आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है,
आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का या यहाँ से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? तो ये स्टूडेंट के लिए हो गया। जॉब पर्सन के लिए मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। आपकी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर जिंदगी में आगे बढ़ने का, अलग काम करने का, नया काम करने का या यहाँ से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो ये जॉब पर्सन के लिए होगा। हाउस वाइफ के लिए सेम है। मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। आपका घर का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे क्या है, घर का काम। आपका घर का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपके घर के काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का या यहाँ से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? है ना? ऐसे करके आप चारों लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या है, जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं इस खाली जगह पे उसको फिट कर दीजिए और इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। बैक आ गए, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे रिस्पांस आपको जब आप इनवाइट करेंगे तो अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो पॉजिटिव में बोलेगा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्या काम करना है, क्या करना है। तो आगे की जानकारी के लिए आपको बोलना है कि भैया इसकी जानकारी के लिए हमारा कल शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में वेबिनार हो रहा है। ये वेबिनार जूम पे होता है। कंफर्म कर लीजिए उसके पास जूम एप्लीकेशन है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड करवाना है। और आपको यहाँ पे अर्जेंसी जरूर क्रिएट करनी है। उसको बताना है कि भैया ऐसा है, ये जो वेबिनार हमारा कल की डेट में हो रहा है, वैसे जब भी यह वेबिनार होता है तो हमेशा ये कहीं ना कहीं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 399 599 का चार्ज लगता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, कल की डेट में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो कल की डेट के लिए क्या आप 5:30 से 6:30 का टाइम दे पाएंगे? अगर वो बोलता है हाँ दे पाएंगे तो आगे आपको लिंक देना है, अदरवाइज नहीं देना है। जब आप लिंक दे रहे हो तो आपको ये बोलना है कि देखिए कैसा है कि यहाँ पे हमें जो लिंक्स है ना वो लिमिटेड लिंक्स एक्चुअली मिले थे। हमें ओनली 5 लिंक मिले थे, 5 में से 3 मैं दे चुका हूँ या 4 दे चुका हूँ, मेरे पास ओनली एक ही बचा है, तो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ। आप मुझे कंफर्म बताइए क्या 5:30 से 6:30 100% श्योर है आप दे पाएंगे? हाँ, क्योंकि क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती हैं। भाई जो आप नहीं आए और आपने लिंक ले लिया तो नुकसान हो जाएगा। तो आप मुझे कंफर्म बताइए क्या 5:30 से 6:30 टाइम आप दे पाएंगे? पर्सन कहता हाँ 100% दे पाएंगे। तब आप लिंक आज दीजिए, है ना? तो इंपॉर्टेंस बनाइए, अर्जेंसी बनाइए। ओके, अब यहाँ पे निगेटिव का रिस्पॉन्स आता है, जोड़ने वाला है, चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, मेंबर बनाने वाला है, क्या है ना? ऐसे करके अगर रिस्पॉन्स आता है तो सवाल के बदले सवाल, सवाल का जवाब कभी आपको नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल, है ना? यहाँ पे सवाल के बदले सवाल आप कैसे कहेंगे? अगर मान लीजिए पर्सन ने कहा कि मेंबर बनाने वाला है क्या या जुड़ने वाला है क्या, तो जुड़ने वाला तोड़ने वाला क्या है वो सब बाद की बात है। पहला मेरा आपसे सवाल है कि भैया आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है क्या? आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है क्या? पैसा आप कमाना चाहते हो? यस और नो, ऐसा करके आप उनसे सवाल पूछिए, सवाल के बदले सवाल, है ना? क्या है क्या नहीं है वो सब बाद की बात है। पहला सबसे मेरा आपसे सवाल है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो, है ना? यस और नो जरूर पूछिए। जब यस और नो पूछेंगे तो यस करेंगे, हाँ यस यार आगे तो बढ़ना है, तो आगे बढ़ना तो भैया काम की पूरी जानकारी ले लो। 3 घंटे की मूवी हम आपको 5 मिनट 10 मिनट में नहीं दिखा पाएंगे। आइए, हम आपको जानकारी देने के लिए ही तो बुला रहे हैं ना, ऐसा तो हम नहीं किसी और दूसरे काम के लिए बुला रहे हैं। हम इस काम की जानकारी देने के लिए ही तो बुला रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है तो 1 घंटे का प्रॉपर टाइम दीजिए, है ना? ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो पीपीटी है वो एंड होती है। ओके, तो यहाँ पे मेरी जो पीपीटी है वो एंड होती है। अभी दोस्तों कहीं ना कहीं पहले हम लोग सीटीसी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए सीटीसी के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम मिला है, आज ही प्लानिंग कर लीजिए, आज ही बुकिंग कर लीजिए। दोपहर कल 12 बजे तक के लिए आपके पास टाइम है, 4,000 में हो जाएगा। तो सीटीसी के वैल्यू को समझिए, है ना? हम कमाना लाखों चाहते हैं। आप एक बार कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा की आंखों में देखिए, घर परिवार की आंखों में देखिए कि यार कितनी उम्मीदें लगाए हैं हमसे, आपसे उम्मीदें लगाए हैं कि यार मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड कहीं ना कहीं एक दिन मुझे लग्जरी लाइफ देगा, है ना? घुमाएगा फिराएगा, मेरी चाहतों के हिसाब से जिंदगी देगा। हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या हम उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम क्या एक्शन, कहीं ना कहीं हमें युद्ध स्तर पर एक्शन लेना चाहिए या जस्ट रेंग रेंग के हमें चलना चाहिए? अगर हमें कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर एक्शन लेना चाहिए तो युद्ध स्तर पर एक्शन लेने के लिए हमें उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए जूम पे लिमिटेशन है। बहुत से लोग यहाँ पे वीडियो ही ऑफ नहीं की ऑफ ऑन ही नहीं करते हैं। तो आप वीडियो अगर ऑफ आपका होगा तो आपका सेशन पे 10% ही ध्यान रहेगा।
90% आपका ध्यान कहीं और ही रहेगा, आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब फिजिकल वर्कशॉप में आते हैं, 3 दिन जब आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी का माहौल मिलता है, 3 दिन जब आपको राकेश सर की ट्रेनिंग मिलती है, तो आपकी सोच है ना, यहाँ पर अगर होती तो यहाँ पर आ जाती है। सोच जो है अगर आपकी डेवलप हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब बड़ा पैसा आप कमाते हैं। तो चलिए, हमारे पास टाइम है, हमारा ओवर हो चुका है। मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आपको बोलूंगा कि प्लानिंग में लग जाइए। कल आपके टाइम है, कल आपके पास में, आप दोपहर 12 बजे तक 4 हजार में हो जाएगा, उसके बाद 5 हजार, दोपहर 12 बजे तक 4 हजार, उसके बाद 5 हजार, उसके बाद कहीं ना कहीं 13 तारीख से आपको 6 हजार लगेगा। तो इसलिए आज का आज आप कंफर्म करवा लीजिए। थैंक यू सो मच एवरी पार्टनर्स, और थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने आज का सेशन लेने का मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच राहुल सर, और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आपने ध्यान से मुझे सुना, कोऑपरेट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लानिंग के लिए सर ISCTC में मिलते हैं और कुछ बड़ा काम करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच राहुल सर, प्लीज आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बेहतर तरीके से आज ने हम लोगों को बताएं कि पे आउट डेली कैसे बनाना आसान है दोस्तों, है ना। हम लोग सोचते हैं कि पे आउट बनाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। आज मुझे लगता है सभी को बारीकी से समझ में आ गया होगा कि पे आउट बनाना बहुत ही आसान है ना दोस्तों। तो सभी आप डायरी मेंटेन भी किए होंगे और उम्मीद है कि आज से ही आप पे आउट आसान ही तरीका से आज बनाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, आज आपने देखा है ना कि मुझे CTC के बारे में पता चला है ना दोस्तों। क्योंकि CTC दोस्तों एक ऐसा कैंप होता है जो कि फ्रेशर यानी जिसको पता भी नहीं रहता ना दोस्तों, वो एक बेहतर लीडर बन सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको CTC में जाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो ऑफर आपको दिया गया ना, सभी अपनी अपनी टीम को प्रमोट करें कि आज का जो लाभ होता है ना सर, ऑफर, वो बहुत ही सीमित समय के लिए होता है। और सीमित समय के लिए जो लाभ होता है वो हम लोगों को उठाना चाहिए ना दोस्तों। तो सभी अपने अपने टीम से कॉल करके फटाफट क्या होता है, जितना ही होता है, 1,000 होता है, 1,500 होता है, 2,000 बुकिंग फटाफट करवा ले। और दूसरी बात है ना कि हमें CTC में जाना भी चाहिए ना, क्योंकि जो रियल होता है, क्या बाकी में करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, जैसे कि आपने देखा। और CTC में जो लीडर गया हुआ है ना, सभी को पता होगा CTC हमारे लिए कितना बड़ा मैंने होता है, यस या नो, है ना। तो सभी CTC में अपने टीम को प्रमोट करे, आज ही बुकिंग करवाए ना, 1,000, 2,000, 1,500 जो भी। और 2-3 लीडर को मैं मौका दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था बारीकी से समझ रहे थे कि क्या बांके में पे आउट बनाना बहुत ही आसान है ना। तो मैं 1-2 लीडर का मौका देता हूँ, फिर आगे का सेशन फिर करते हैं। युवराज सर को अनम्यूट करता हूँ। युवराज सर आपका वेलकम है। आज आप क्या सेशन से सीखे सर, आप आए और 2 शब्द हमारे डीमर्स को बताएं कि हमने क्या सीखा, है ना। युवराज सर आपका वेलकम है। हाँ सर, आज के सीजन में पे आउट के विषय। जी जी, पे आउट बनाना सर कितना आसान है वो तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ऐसे लगता होगा कि बहुत ही मुश्किल है, पे आउट कैसे बनेगा डेली डेली। लेकिन हाँ, जब सर समझाए तो कितना बेहतर तरीके से समझाया ना। यस सर, यस। तो आप उसी तरीके से फील्ड में वर्क करके और बहुत ही आसान तरीके से डेली के डेली पे आउट बनाया जा सकता है ना सर। यस। तो चलिए, अच्छा लगा आप आए और बताएं कि पे आउट बनाना कितना आसान है ना। चलिए, 1-2 लीडर को और भी मैं मौका देता हूँ, है ना। हमारे बीच सुनील सर बने हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था जब वेबिनार चलता है तो बहुत ही बारीकी से समझते हैं सब, है ना, और सुनते भी हैं। तो हम उनके जुबानी सुनना चाहेंगे, सुनील सर ने आज इस सेशन से क्या सीखे हैं, है ना। सुनील सर। चलिए, सुनील सर हैंड राइज करेंगे। सुनील सर का हैंड राइज नहीं आ रहा है ना। तो चलिए दोस्तों, है ना, आप शाम को प्लानिंग करो, आप है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इनविटेशन करके न्यू मेंबर को ला सकते हैं। क्योंकि आज इनविटेशन के बारे में बताया, अगर 10 की इनविटेशन करते हो ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से 2 नहीं तो 4 आपका ज्वाइनिंग आता ही आता है। जब आता है तो पेमेंट ऑलरेडी बनता है ना। तो फटाफट आज CTC के लिए भी प्रमोट करो। आप CTC जितना ज्यादा ज्यादा आप अपने टीम में बुकिंग करवा सकते हो, जितना ज्यादा ज्यादा आप नैनीताल के पवित्र धरती पर ले जा सकते हो। क्योंकि मैं जब आपके पास बोल रहा हूँ ना दोस्तों, ये CTC का ही देन हुआ है। क्योंकि मैं CTC गया, हम मुझे कुछ पता भी नहीं था और मैं सीखा, और आज आप सामने मैं बहुत ही बेहतर तरीके से बोल पा रहा हूँ ना। मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन दोस्तों आज CTC से वजह से, और राकेश राठौर सर, कुलदीप सर, दीक्षा श्रीवास्तव मैम की वजह से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। तो आप भी लर्न कर सकते हैं
बस आपको करना होगा एक काम, सीटीसी में जाना होगा और सीटीसी में जाके आप समझ सकते हैं कि ये स्वामी लाइफ बिजनेस क्या कहती है। और सीटीसी में जो आपका वाई क्लियर नहीं होता है ना दोस्तों, वो भी आपका क्लियर होता है। तो चलिए, ज्यादा हमारे पास समय हो गया, शाम को आप लोग इनवाइट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर शाम को वेबिनार में मिलते हैं, फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर्स बने हुए अभी तक वेबिनार में। और थैंक यू सो मच राकेश सर, सर कुलदीप सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, राकेश राठौर सर। मेरी आवाज आ रही है तो मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सो मच। राकेश सर, मेरी आवाज आ रही है तो मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। अ, राहुल सर, होस्ट आप ही हैं, आप ही मीटिंग को एंड कर दीजिए। ओके सर।